आप इस बच्चे को तो जानते हो, शराजी, जिसके यूट्यूब पर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। ये पाकिस्तान के उन चंद बच्चों में से है जिसने बहुत ही कम समय के अंदर इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल की है। नहीं तो लोगों को तो सालों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है शोहरत हासिल करने के लिए। लेकिन सैड बात यह है कि आज के बाद इस बच्चे का, इस नन्हे से मासूम से बच्चे का कोई भी व्लॉग नहीं आएगा। तो मेरे लिए ज़रूरी था कि आप लोगों के सामने आकर बताना कि आखिर क्या वजह बनी कि शिराज ने अचानक व्लॉगिंग छोड़ दिया। काफ़ी आखिर क्या वजह है, किस वजह से आज के बाद इस लड़के को कोई ब्लॉग नहीं आएगा, तो इस वीडियो में जाते हैं, वो भी उसके वालिद साहब की ज़ुबानी। मुश्किल होता है कि आपको इतना फेम मिला हो और एकदम से आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो। मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए इतनी बड़ी कामयाबी है। कामयाबी उस वक़्त होगी जब शिराज की वजह से, हमारे वजह से, अगर हमारे गाँव के लोगों के लिए कोई अच्छा काम हो। उसके वालिद साहब ने बताया कि मेरा बेटा अपनी मासूमियत को खो रहा था, अपनी एजुकेशन, उसकी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। और उससे बड़ी बात है कि उसने सिर्फ अपनी वैल्यूज़ की वजह से उसके यूट्यूब चैनल को बंद करवा दिया है कि आज के बाद उसका कोई व्लॉग नहीं आएगा। यार मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे शख्स को, ऐसे शख्स की सोच को, पर उससे डबल सल्यूट करता हूँ उसके बेटे को। किसी से यार इतनी ज़्यादा वैल्यू, इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल करने के बाद अपने वालिद साहब की बात को मान ली। आजकल के बच्चे अगर छोटी सी भी बात कह दो ना, बस मानना तो क्या दूर के बाद बात सुनना भी पसंद नहीं करते अगर इतनी ज़्यादा फेम मिल जाए। मैं अपने वालिद के कहने पर व्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ, मुझे तो शौक़ है, लेकिन वालिद ने ये कहा है कि आप पढ़ाई पर तवज्जो दें, व्लॉगिंग को फ़िलहाल आप रहने दें। वो जो शिराज था जो पहले अपने गाँव में रहकर व्लॉग्स बनाता था, सीधा साधा उसकी लाइफ थी और वो माशाल्लाह से हर किसी से बहुत अच्छे से बात करता था, बड़े बुज़ुर्ग हो या छोटे बच्चे हो, बहुत अच्छे से वो बात करता था ना। एक साइड इफ़ेक्ट मैंने ये देखा, जहाँ तक शिराज के रवैये में मैंने ये चेंजेस देखी ना, अभी वो पहले वाला शिराज मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो गुम हो रहा था ना। वो लोगों से अच्छे तरीके से नहीं मिल रहे थे, अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे थे लोग। यूजुअली हम में से याद एक छोटी चीज़ है, अगर हम में से किसी भी पर्सन को 6 to 7, अगर किसी को इतनी फिगर में अगर को पैसा आ रहा होता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सन अपनी वैल्यूज़ की वजह से, स्टडी की वजह से इस चीज़ को छोड़ सकता था। लेकिन इस वालिद साहब को मैं सल्यूट करता हूँ, किसने सिर्फ वैल्यूज़ की वजह से, अपनी स्टडी और अपने बच्चे की शख्सियत की वजह से उसने ये सब कुछ बंद करवा दिया। ये आपको पता तो है कि लोग व्यूज़ हासिल करने की खातिर, अपनी फेम, इज़्ज़त हासिल करने की खातिर लोग किस किस हद तक गिर रहे हैं। अपने बीवी बच्चे को दिखा रहे हैं, अपनी बहन को दिखा रहे हैं, किस किस को और किस किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ व्यूज़ की खातिर, सिर्फ पैसे की खातिर। और इस पर्सन ने सिर्फ अपनी वैल्यूज़ की वजह से अपने बेटे का चैनल बंद करवा दिया। या सल्यूट है इस शख्स को। इसी के रिलेटेड आपको छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटी सी मीटिंग थी एक मैम से, ठीक है, जो कि वेल सेटेड थी, बहुत ज़्यादा पैसा था उसके पास। लेकिन मौजूदा जब उसके पास गए, थोड़ी सी मालूमात हासिल हुई, तो पता चला कि यार वो मौजूदा जिस जगह पे वो रह रहे थे वो रेंट पे रह रहे थे। मुझे वो बात ज़रा हजम नहीं हुई, तो मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या वजह है, आपके पास पैसा इतना ज़्यादा है लेकिन आप फिर भी रेंट पे क्यों रह रहे हैं। पहले तो बता नहीं रहे थे, लेकिन बाद में सारा इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वजह ये है, देखिए मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों की इस वक्त मौजूदा मैं हर बच्चे की 40-40 हज़ार रुपये इस वक्त फ़ी पे कर रही। लेकिन किस वजह से, सिर्फ इसी वजह से कि मैं उनको स्किल्स दे सकूँ, उनको एजुकेटेड बना सकूँ, उनको बहुत ज़्यादा एक हुनरमंद बना सकूँ। देखिए ये हम क्या करते हैं कि बच्चों को क्या करते हैं कि इतनी ज़्यादा हम एजुकेशन नहीं देते, हम लोग उनको सिर्फ जायदाद दे देते हैं। अगर मैं उनको वो जायदाद दे भी देती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, अगर वो बच्चे अनपढ़ हैं तो कल इसी जायदाद के पीछे लड़ेंगे, मरेंगे, एक दूसरे को जानी दुश्मन बन जाएंगे, ख़त्म कर देंगे सब कुछ। लेकिन अगर मैं उन बच्चों को मैं एक एजुकेशन दे देती हूँ, एक स्किल दे देती हूँ, हुनरमंद बना देती हूँ, तो वो कल अगर उनके पास कुछ भी नहीं होगा तो वो खुद अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा मेरा मोटिव यही है, उनको जायदाद देना नहीं है, उनको सिर्फ एजुकेशन ही हम दे देना तो वो सब कुछ खुद बना लेंगे, ठीक है। तो यही बात होती है, एजुकेशन सब कुछ होता है। आजकल लोग कह रहे हैं कि यार एजुकेशन, पैसा आ रहा है बस ठीक है, एजुकेशन को क्या करना है। और भाई तुम जहाँ अनपढ़ हो गए,